नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का किया उद्घाटन। कहा, नवाचार के क्षेत्र में भारत में विज्ञान का दायरा बहुत बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को करेंगे पीएम आवास योजना की अगली किस्त जारी। झारखंड के जमशेदपुर से करेंगे लाखों लाभार्थियों को लाभान्वित। और चंपावत में कत्यूर और चंदकालीन शैली के नौलों का होगा जीर्णोद्धार। पर्यटन विभाग ने 180 प्राचीन नौलों का चिन्हीकरण कर डीपीआर की तैयार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का बाजार प्रौद्योगिकी का टेस्ट जानता और समझता है। उन्होंने कहा कि आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। नवाचार के क्षेत्र में विज्ञान का दायरा बहुत बढ़ने वाला है। आज भारत बड़े पैमाने पर ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है। आज भारत में डेटा सेंटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, यानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री का विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस विजन के अनुरूप सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का समापन 13 सितंबर को होगा। इस कार्यक्रम का विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर संबंधी रणनीति और नीति का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी। साथ ही सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर के दिग्गजों, कंपनियों और विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को झारखंड के जमशेदपुर में महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम की तैयारी के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश में गरीबों का हर तरह से उत्थान ही केंद्र सरकार का अंतिम लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि योजना की सफलता और ग्रामीण घरों की जरूरत को देखते हुए इस योजना का विस्तार किया गया है और केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में गरीब वर्ग के 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाएंगी। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में चंपावत जिले के प्राचीन और पौराणिक कत्यूर और चंदकालीन शैली के नौलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जिले के पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद कुमार गौड़ ने बताया कि पर्यटन विभाग इसके लिए इन नौलों की जियो मैपिंग कर एक निजी संस्था के माध्यम से निर्माण करा रहा है। उन्होंने जानकारी दी, जिले की 180 प्राचीन व पौराणिक महत्व के नौलों का चिन्हीकरण कर इनकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही विभाग इन नौलों के आसपास चाल खाल का निर्माण कर वृक्षारोपण करने और स्रोतों में बिना छेड़छाड़ के इनका सौंदर्यीकरण भी करा रहा है, ताकि पर्यटक कत्यूर व चंदकालीन इन नौलों के प्रति आकर्षित हो सके।
विभाग द्वारा चंपावत जनपद के अंतर्गत जितने भी ऐतिहासिक महत्व के नौले हैं, जो कि चंदकालीन या कत्यूरीकालीन नौले हैं, इनका डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। इस संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा बेंगलोर की कंपनी है इंडियन हेरिटेज सिटीज नेटवर्क, उसको अनुबंधित किया गया है और हमारे द्वारा अभी तक 180 नौलों का डॉक्यूमेंटेशन किया जा चुका है और इनकी जियो टैगिंग की जा चुकी है। तथा इसके अगले क्रम में हमारे द्वारा 13 नौलों का हमने अभी तक डीपीआर हमारे बनाने की प्रोसेस की जा रही है, जिनका शीघ्र ही जिनमें इनका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली चौथी मुख्य सचिव कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और स्वच्छता ही सेवा अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों संग बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के प्रभावी और सफल संचालन के लिए अधिकारियों को प्रदेश भर में जन भागीदारी, जागरूकता, एडवोकेसी के साथ सार्वजनिक और वाणिज्यिक स्थलों, कार्यालयों, संस्थानों, सड़कों, राजमार्गों, बाजारों, ट्रैकिंग के साथ ही कैंपिंग स्थलों और अन्य पर्यटन व धार्मिक स्थलों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाए जाएं। साथ ही सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य जांच और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए सिंगल विंडो कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि चारधाम मार्गों में मलबे की समस्या के समाधान के लिए चारधाम रूट पर डंपिंग जोन के लिए उचित स्थानों के चिन्हीकरण के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सचिव पेयजल और जिलाधिकारी को सभी एसटीपी के निरीक्षण और जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी मुख्य सचिव कॉन्फ्रेंस की बेहतरीन तैयारी के लिए सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी और युवा फील्ड अधिकारियों के सुझाव भी लिए जाएंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में केंद्रीय रेशम बोर्ड, रेशम विभाग उत्तराखंड और उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के तत्वावधान में सिल्क मार्ग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित सिल्क एक्सपो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने एक्सपो में लगाई गई रेशम से निर्मित विभिन्न उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया। सिल्क एक्सपो में 9 राज्यों के 15 बुनकरों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। 15 सितंबर तक आयोजित हो रहे इस एक्सपो का उद्देश्य रेशम के प्रचार प्रसार और विभिन्न प्रदेशों के रेशम बुनकरों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आयोजकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के उत्पाद भी दून सिल्क ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेंटर सेलाकुई में 2 और उधम सिंह नगर में 1 पावरलूम स्थापित किए गए हैं, जिससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 250 बुनकरों जो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी से हैं, सभी को केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से हथकरघा उपलब्ध कराए गए हैं। रेशम विभाग उत्तराखंड व केंद्रीय रेशम बोर्ड लगातार काम कर रहा है। उसी के तत्वावधान में ये एक्सपो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें 9 राज्य के 15 बुनकरों ने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। पिछले वर्ष भी एक्सपो यहाँ पर लगा था और जैसे मुझे बताया था कि जिस उम्मीद के साथ स्कूल का उससे अधिक सेल यहाँ पर भी है। हमने रेशम विभाग को ऊंचाइयों में लाने का काम किया है। यहाँ पर पावरलूम के हमने 2 प्लांट सेलाकुई में लगाए हैं। उधम सिंह नगर में हमारी इकाई चल रही है और आज कई किसानों को इसके माध्यम से हम रोजगार भी दे रहे हैं और लोग एक बार फिर रेशम की ओर आ रहे हैं। और मैं इस एक्सपो के सफलता की कामना करता हूँ और आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देश में अप्रैल से अगस्त 2024 के बीच कोयला उत्पादन 38 करोड़ 40 लाख टन से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 36 करोड़ 10 लाख टन की तुलना में 6% ज़्यादा है। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा अप्रैल से अगस्त 2024 की अवधि के दौरान देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति में वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि इस दौरान भारी वर्षा के कारण अगस्त महीने में खनन से जुड़ी गतिविधियां भी प्रभावित रही। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कोयले का उत्पादन लगातार बढ़ा है। भारत का कोयला उत्पादन 11.7% की बढ़ोतरी के साथ 2019-20 में 73 करोड़ 90 लाख टन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 99 करोड़ 70 लाख टन से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
केंद्र सरकार ने कहा है कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण 1 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। लगभग 2,27,000 मोबाइल हेडसेट भी ब्लॉक किए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि इन कनेक्शनों की पहचान संचार साथी पहल से की गई थी। पिछले एक पखवाड़े में 3,50,000 से अधिक स्पैम नंबरों को भी बंद कर दिया गया है। वहीं 50 संस्थाओं को काली सूची में डाल दिया गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।